वो मनीषवा के पापा सेना में बॉर्डर पे हैं। मनीष कश्यप के होम टाउन से ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा सुना गया है कि मनीषवा के पापा रसोईया का काम करते हैं। तो आप कैसे लोगों को बोलते हैं कि वो जंग लड़ते हैं, पाकिस्तान से लड़ते हैं, फलाना लड़ते हैं, ढिमा। मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। निशांत वर्मा टीवी पर भी आता है, घोर वामपंथी है, हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो माओवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे आतंकवादी हो। यही इसका पेशा है। खासकर गुजरात का रहने वाला है। इसके व्यक्तिगत पर्सनल सब कुछ जाना जाता है और मैं जानता हूँ। यह भी दिल्ली में रहता है और मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप को आप जानते हैं। मनीष कश्यप के पिताजी को लेके यह वीडियो आपने देखा, मैं लगा दिया था। इसीलिए यह कह रहा है कि मनीष कश्यप के पिताजी पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं लड़े, वो रसोइया हैं, खाना बनाते हैं। ये कह रहा है कि ऐसा पता चला है, पता नहीं कौन भोंसरी वाला गाली नहीं होता है, वो मैं प्रूफ कर दूंगा। इसकी माँ ने दूध पिलाया है तो मुझे बुला देना, मैं प्रूफ कर दूंगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि उनके पिताजी खाना बनाते हैं, जबकि यह सही बात है कि रिकॉर्ड में है कि मनीष कश्यप के पिता एक सिपाही हैं और फौज में लड़ते हैं। यह कह रहा है कि पता चला है, पता नहीं कौन इसको बता दिया है। तो अब चूंकि सोशल मीडिया पे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कह सकते हो। न कोई आरटीआई का सबूत है, न कोई एविडेंस है, न कोई प्रूफ है। उनके पिताजी सिपाही हैं और पाकिस्तान से युद्ध में लड़े हैं। यह सच्चाई है। मनीष कश्यप कभी झूठ नहीं बोलता है, वो सत्य बोलता है और सत्य ही कहता है। तो इसकी आज रिलाई तय है। जिस तरह से मैं किसी के पर्सनल परिवार और पर्सनल व्यक्ति के बारे में कभी बोलता नहीं, यह मेरा सिद्धांत नहीं है, यह मेरी विचारधारा नहीं है। लेकिन कोई जब मजबूर कर देगा, परिस्थिति ऐसा ला देगा और मनीष कश्यप के व्यक्तिगत जीवन, उसके माँ बाप और उसके भाई पर प्रश्न चिन्ह जब आने लगेगा, तो उसको उसी के भाषा में जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। यह हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। और उसी भाषा में निशांत वर्मा आए अब तेरे को उसी भाषा में जवाब देते हैं। अगर तुम जब तक उन मनीष कश्यप से तुम्हारी हो सकती है व्यक्तिगत बातें, वह भी एक पत्रकार है, तुम भी टीवी डिबेट में रहता है, राजनीतिक वैचारिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी के पिताजी, किसी के माताजी और किसी के परिवार में, मैं भी तो कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास वीडियो है, मैं लगा नहीं सकता। आना, मेरे पास मिल लेना अकेले, मैं दिखा दूंगा कि तेरी बहन धंधा करती है, मोटा मोटा लेती है। मेरे पास भी सबूत है। मुझे तुझको किसी ने बताया और मेरे पास है, मैं प्रूफ कर दूंगा। कोर्ट में बुला लेना, कर देना मुकदमा, मेरा उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। इसी भाषा में तुमको जवाब देना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से उसके पास पहुंचा दीजिएगा और बिहार के जितने हम मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनके पास पहुंचा दीजिएगा। यह मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, मैं प्रूफ कर दूंगा। मैं मजबूर हूं, मैं ऐसी बात कहता नहीं हूं। मेरी बहन हो, किसी की बहन हो, वो सब सम्माननीय है। हमारे वहाँ, हमारे शास्त्रों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन प्रभु राम ने मजबूरी में कहा था कि मैं स्त्री और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन ताड़का का वध उनको करना पड़ा, मजबूरी थी, इसलिए कि राक्षसी थी। तो इन जैसे राक्षसों का वध करने, जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देना हमारी मजबूरी बन जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि निशांत वर्मा, अभी शांत हूँ तो शांत रहने दो, नहीं तो तुम्हारा इस तरह से चीड़ फाड़ करेंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। इस तरह से इतिहास बना देंगे तुम्हारा, इस तरह से बनाएंगे
कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगे, बता दे रहे हैं। यह पहला चेतावनी दे रहे हैं, अभी अभी शुरुआत किए हैं। बस इस बात से समझ लेना, यह इतना बड़ा दोगला है, यह इतना बड़ा दोगला है। यह कहता है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। यह गुजरात का रहने वाला है और मुकदमा पता नहीं इसका क्या बिगाड़ा है। मनीष कश्यप गजब गजब के दुश्मन हैं भाई। सिर्फ यह अपनी पॉपुलैरिटी कमाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए मनीष कश्यप का विरोध करता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई कारण नहीं हो सकता है। यह मनीष कश्यप जो पत्रकार बनके बिहार के गरीबों की, बिहार के पलायन की, बिहार की समस्याओं को जो आवाज़ उठाता है, उसके अगेंस्ट में जाके मुकदमा करता है। लेकिन यह इतना बड़ा दोगला है, यह पता नहीं अपने बाप का है कि नाजायज है। सीधे कह रहा हूँ, नाजायज है। यह एक बात बता, जब तू भी तो चोर है, या मैं नहीं कह रहा हूँ, तो गुजराती है। सारे गुजरातियों को तेजस्वी यादव बोला था कि ठग होते हैं, तो तू तो ठग है ना, चोर। ठग माने चोर होता है, तो चोर है। तेरे बाप भी चोर, तेरे दादा भी चोर, तेरी माँ भी चोर, तेरी बहन भी चोर, तेरा पूरा खानदान चोर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तेजस्वी यादव ने बोला था। है चोर ना। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो उसके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए ना। जो असली गुजराती अस्मिता को समझते हैं, जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जो गर्व है, जिस पे उन लोगों ने ठोका मुकदमा, और तेजस्वी को सांस लेने का फुर्सत नहीं है। आने वाले दिनों में तेजस्वी को जेल भी भेजा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति गुजरातियों ने बना दिया। अरे गुजरात पे मुझको गर्व है। गुजरात ने अंबानी और अडानी जैसे लोग पैदा किए हैं, हजारों उद्योगपति पैदा किए हैं, जहां जाके बिहार के हमारे भाई बंधु काम करते हैं, रोजगार पाते हैं, और उस बिहार से हजारों परिवार बिहार के लाभान्वित होते हैं। मुझे उन पे गर्व है। लेकिन तुझे उस गुजराती होने पे दुख है, इसलिए कि गुजरात का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। इस बात का चिढ़ है। यही ना कारण हो सकता है, बाकी क्या कारण हो सकता है। वह राष्ट्रवादी है, वह हिंदुत्ववादी है, वह दुश्मनों की बैंड बजाता है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के माध्यम से। यही दुश्मनी तुम्हारी हो सकती है ना। वह जो वहाँ आतंकवादी थे, जो बात बात पे दंगे फसाद करते थे, उनकी ऐसी बजा दिया कि 14-15 साल से आज गुजरात सुरक्षित महसूस हो रहा है। यह तुम्हारा दर्द हो सकता है। गुजरात छोटा सा राज्य होके आज 18 से 20% इस देश के जीडीपी में योगदान कर रहा है। यह तुम्हारा दर्द हो सकता है। उसके लिए तो लड़ोगे नहीं। वह तो तुम्हारे लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात नहीं है। अगर गरीबों के लिए ही लड़ना है तो बिहार की उन समस्याओं की बात करते, बिहार की मजबूरियों की बात करते, बिहार की समस्याओं की बात करते। लेकिन तुमको कितनी खुशी हुई कि तुम करते करते अभी इस स्तर पर व्यक्तिगत मनीष कश्यप का विरोध करते तो चलता, लेकिन उनके पिताजी के ऊपर सवाल उठाना, उनके माताजी के ऊपर सवाल उठाना, उनके भाई पे सवाल उठाना। अब मैं तुम्हारे सामने आया हूं, तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो मैंने उठाया ना। तेरी बहन के बारे में अगर तू एक बाप का जना है तो कर मुकदमा, देखता हूं मैं तुझको। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, तू भी रहता है दम तो कमेंट सेक्शन में आ जाना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाना, जहां मर्जी होगा वहां बुला लेना। अगर तुम्हारी बजाया ना नहीं तो फिर मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। तंग करके रखा है। अरे कम से कम मनीष कश्यप पे गर्व है कि तुम जैसे लोगों की दुकान चल रही है। तुम देखे ये वो 200 का माइक लेके और ऐसा किया कि तुम जैसे लोग उसके परिवार को गाली देने पे उतर गए हो। तुम्हारे पास दूसरा कुछ नहीं है। लाखों जेल में है शेर, चाहे जेल में पिंजरे में हो और चाहे बाहर हो, शेर शेर ही कहलाता है। और वह शेर का बेटा है। अगर उसका बाप मान लो रसोइया होगा तो भी वो देश के जवानों के लिए खाना बनाता है। तुम्हारे हिसाब से बनाता है ना। देश के बॉर्डर पे काम तो कर रहा है ना। तुम्हारे जैसे कुत्ता तो नहीं है जो भौंक रहा है। उस पे देश का हर वर्दी
जो वर्दी पहनता है, वर्दी पहनता है कि नहीं उसका फादर, देश की सेवा में उसका योगदान है कि नहीं? तो खैर तुम तो वामपंथी हो, कम्युनिस्ट हो। अब उसके दादा 62 के युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, भारत सरकार ने जमीन दिया, और उस युद्ध में तुम जैसे वामपंथी कह रहे थे कि भैया हमको चीन के साथ खड़ा होना है और उसकी मदद करना है। तुम उस आरएसएस का विरोध करते हो जो सैनिकों को खून दे रहे थे, उनकी पीछे पीछे सेवा कर रहे थे। तो तुम्हारा एजेंडा तो देश के विरुद्ध है, हमेशा देश के विरुद्ध खड़ा रहे, हमेशा देश विरुद्ध काम किए। तुम दोगले थे, दोगले हो और दोगले ही रहोगे। तुम्हारा आने वाली पीढ़ी भी दोगला होगी। तुम्हारा ब्लड ही संकर है। जो हाइब्रिड हो ना, जो बछिया आजकल नहीं वो होता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है। बछड़ों का जब दूध पी लेते हैं तो लावारिस छोड़ दिया जाता है। उसी तरह से गुजरात ने लावारिस छोड़ दिया है तुमको, यही काम करने के लिए। तो यही बात था मित्रों, देखते देखते थक गए थे। मैंने कहा कि लाइए इसको रेलते हैं, इसकी रेलाई बहुत जरूरी थी। आज इसको पता चला होगा कि अगर मनीष कश्यप के परिवार पर सवाल उठाया जाएगा तो इसके परिवार का भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना कि 7 पुश्तें गंजी पैदा होंगी। गंजा होता है ना, गंजा, तू भी गंजा है, सर पे बाल तो है नहीं, तो आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारी गंजी पैदा होंगी, बता दे रहे हैं। इसी के साथ मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके उसके पास तक पहुंचा दीजिएगा। जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनके पास तक वीडियो जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।